नमस्कार, मैं अनूप द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी से, और आज हमारे साथ हैं आज के हमारे गेस्ट जो कि हमारे स्कूल से पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हैं और एक महिला अभिभावक, काफ़ी प्राउड महिला अभिभावक आई मस्ट से। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक सिंपल सा टॉपिक दैट इज़ कि एक कैसे एक गांव की शिक्षा है, ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा, प्लस उस शिक्षा में हमारा क्या दृष्टिकोण है, और स्कूल के बारे में एंड ओवरऑल शिक्षा के बारे में आपके थॉट्स और रिव्यूज़ या फिर आपके पूरे विचार चाहिए होंगे। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले आपसे सिर्फ एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन हैं, कहाँ से हैं और किस बच्चे के पेरेंट हैं? जैसे मेरा नाम है अनीता दुबे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम चेन्नई, स्कूलिंग एवरीथिंग एंड जॉब भी वहीं से किया, टाटा ग्रुप से, एंड देन HR डिपार्टमेंट वेल्सपन ग्रुप में भी गई थी। और उसके बाद में आफ्टर मैरिज आई एम हियर इन जलालपुर बिहार, एंड मेरे बच्चे रिद्धि एंड सिद्धि दुबे, वो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बच्चे द प्रेसिडेंट में पढ़ रहे हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन, 6 to 7th में जा रही हैं। अच्छा, नाइस टू हियर अबाउट योर वर्क प्रोफाइल एंड योर एक्चुअल क्वालिफिकेशंस। इन एडिशन टू ऑल दिस क्वेश्चंस आई हैड, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ महिला अभिभावक, आप मतलब आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं डेली लाइफ में, और क्या सोचती हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट या आपका बच्चा कैसा हो, उसका कैसा फ्यूचर रहे? एज ए पेरेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कुछ चैलेंजेस फेस नहीं करती हूँ। इट इज़ ऑल नॉर्मल ड्यूटीज़। वो जो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मदर, बच्चों का पालन पोषण करना ज़रूरी है, और उसमें उनका जो भी लंच है, डिनर है, ये सब टाइम पर करना, उनका होमवर्क्स देखना, ये सब, और डे टू डे वो स्कूल से जब भी आती हैं एक कम्युनिकेशन करती हूँ मैं कि क्या हुआ है ना। अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी हम सुनते हैं, और जो उनके लायक नहीं होता है, वो जो अप्रिशिएट नहीं करती हैं, वो भी हम लोग सुनते हैं। ये नहीं कि अनसुना कर दें, और अकॉर्डिंग टू दैट वी रिएक्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बट एज ए पेरेंट मुझे कोई चैलेंजेस नहीं लगता है, और मैं इसे हैप्पीली फॉलो करती हूँ अपने जीवन में। ये अच्छी चीज़ है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपके पास चैलेंजेस नहीं है तो आपका डे टू डे एज अ पेरेंट लाइफ कैसा होता है? मतलब आप क्या करती हैं बच्चे के साथ? जैसे कि आप भी एज अ पेरेंट शायद आप भी इम्प्रूव होना चाहती होंगी, या फिर चाहती होंगी कि कैसे मेरा बच्चा इम्प्रूव हो, तो आप डे टू डे में ऐसा क्या क्या करती हैं उस बच्चे के साथ जो कि एक नॉर्मल पेरेंट को हमेशा करना चाहिए अपने बच्चे के साथ? वही मैं बोल रही हूँ कि बच्चों का भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसे हर पेरेंट को केयर करना ज़रूरी है। ये नहीं कि बड़े हैं तो उनका इज्जत है और छोटे हैं तो नहीं है। पब्लिकली यू शुड नॉट कंपेयर योर स्टूडेंट, योर डॉटर और योर सन विथ अदर स्टूडेंट्स, कि आप वो लड़का या लड़की 90 ला रहा है तो आप भी लाइए, है ना। ये सारी चीज़ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, और ये सोचना चाहिए योर चाइल्ड इज़ बेस्ट, और उसको हर हाल में सपोर्ट करिए, उसके सुख में दुख में। जैसे कम मार्क्स हैं तो क्या हो गया, मार्क्स ही है ना, अगले बार इम्प्रूव हो जाएगा, वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। इसीलिए जो पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चों से, उनके बच्चे उनसे हाथ धोना पड़ जाता है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगी। भाई एक ज़िंदगी है, बच्चों के साथ अच्छे से, प्रेम से और विदाउट एनी टेंशन उसको निभाइए, मैं ये कहूँगी जी। हाँ। ऐसे में आप एक स्कूल से क्या चाहती हैं? मतलब एक आइडियल स्कूल आपके लिए कैसा हो? यहाँ का जो परिवेश है और यहाँ पे जो स्कूल्स अवेलेबल हैं, आई एम श्योर आपने अदर स्कूल्स भी देखे होंगे, ये स्कूल भी देखा एंड तमाम चीज़ें। तो इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के स्कूल से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? नॉट ओनली दिस स्कूल बट इन जनरल ओवरऑल ऑल द स्कूल्स अराउंड दिस एरिया। देखिए, मैं खुद चेन्नई से आई हूँ, और क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, वहाँ का भी मैं देखी हूँ, वो भी अच्छा है।
और अच्छी बात है कि वो चीज़ें भी हमें आज सुनने को मिलेंगी, वो एक जानने को। एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी में जो कि मैं कंपेयर अपने लिए करती हूँ, नॉट फॉर अदर्स, और मेरे बच्चों के लिए नहीं कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है ये वो करके, वो दोनों को मैं कैलकुलेट करती हूँ कि हाँ इसमें बेस्ट पार्ट क्या है। जैसे कि चेन्नई में क्या अच्छा था अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, एलेबरेट अभी नहीं कर सकते, और यहाँ का क्या है वो चीज़ें मैं कंपेयर करके उनको अपना एक आइडिया देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो जो मेरा आइडिया है वो हमेशा सही है, बच्चे भी अच्छे आइडियाज़ के द्वारा आते हैं और उनको भी मैं जस्टिफाई करती हूँ कि हाँ चलो भाई अग्री करना है इस चीज़ से। तो आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं, मतलब ये क्वेश्चन दोनों अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए, हाँ। जैसे चेन्नई एक महानगर है, हाँ। मतलब इंडिया में जो 4-5 महानगर हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और आपने मतलब एक महानगर के स्कूल को भी देखा है, एक ग्रामीण अंचल के भी स्कूल को देख रहे हैं, तो क्या अंतर आप पाती हैं जो कि एक स्कूल के लिए अच्छा हो सकता है शायद वो चीज़ करना, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स एज वेल एज स्कूल को भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके, वो मोटिवेट हो सके, हमारे टीचर्स, ये सारी चीज़ें। देखिए जो वहाँ के स्कूल्स थे चेन्नई के और यहाँ के, वहाँ भी जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी गांव देहात से बिलोंग करते हैं, है ना, तो वैल्यूज़ वहाँ भी है और वैल्यूज़ यहाँ भी है ना। लोग ये समझते हैं कि यूपी बिहार है तो थोड़ा सा लोग डाउन देखते हैं, लेकिन डाउन देखना उनकी मूर्खता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक डाटा आप देखेंगे तो आईएएस आईपीएस जितने भी महान नेता भी हैं यूपी बिहार, है ना, ये हम लेट गो नहीं कर सकते, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी थी चेन्नई और ये मेरी ज़िंदगी है ना, तो जो ज़िंदगी है वही मेरा प्यार है। तो लॉन्ग लिव बिहार, यूपी, जनता, एवरीबॉडी। जी जी, चलिए अच्छा है, अच्छी बात है कि आप उन सारी चीज, आपके पास वो कंप्लेंट्स नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं आप है। जो चीजें हैं उसमें बेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि मैं इसको जीवन से हटा करके मान लीजिए स्कूल के परिवेश में देखूं या एक बच्चे के परिवेश में देखूं, तो होता क्या है, जैसे हम लोग भी पढ़ते थे तो क्या होता था कि बोलते थे कि अरे क्या पढ़े, मतलब यही नहीं है, क्या पढ़े, जैसे लाइट नहीं है, लालटेन से नहीं पढ़ते। जब हम लोग छोटे थे उस समय उतना ज़्यादा लाइट वाइट भी नहीं रहता था। आजकल के बच्चों का कुछ और चीज़ हो सकता है कि जैसे कि क्या पढ़े आपने, हमें अच्छा हमें साइकिल नहीं दिलाई या कुछ भी ऐसी कोई बात। तो एक होता है कि आपकी जो परिस्थिति है उसमें आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ जो है अवेलेबल रिसोर्स है। सोच अपनी अपनी है। मैं जब यहाँ पे एडमिशन कराने आई थी द प्रेसिडेंट में, तो मैंने कुछ 20 पॉइंट्स लिख के लाई थी। मेरा बच्चा ऐसे ऐसे होना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी है बच्चों का। उसके बाद में पढ़ाई लास्ट में आता है, देखिए, है ना, पहले कि मेरे बच्चे सेफ हैं वो चीज़ें मैं देखी, है ना। तो मुझे बड़े सर मिले और उन्होंने कहा कि जो एक स्टेटमेंट था जो मैं डिसाइड कर ली कि यहीं पे पढ़ेंगे। वो बोले थे, हमने पूछा कि बच्चों का सिक्योरिटी कैसा है, तो बोले वो कि अगर किसी की भी बेटी पे कोई नज़र डालता है तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। तो दिस इज़ एनफ, है ना। जो इंसान ऐसी फीलिंग रखता है वो अपनी बहू बेटियों के साथ जैसे फील रखते हैं वैसे ही सबके साथ रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी था, है ना। मुझे भी लगा कि वो मेरे कुछ एक पेरेंट के लिए सबसे पहले, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, तो सबसे पहले कोई यही सोचता है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। वो चीज़ पहले हो, उसके बाद से एजुकेशन और सब तमाम चीज़ें तो होती रहेंगी साथ में। ये सब चीज़ें तो मुझे नो कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट करते हैं फिर यू हैव टू वर्क फॉर इट, नो। फिर भी मैम आपको तो कुछ तो बताना पड़ेगा। क्या कंप्लेंट्स या फिर यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिव कुछ रिव्यू तो देना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ है कि जैसे बस नया ड्राइवर आ रहा है ना, इट इज़ अ सजेशन, तो उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे स्टॉप है, ऐसे वैसे, क्योंकि नए हैं, कहीं पे मिस कर जाते हैं तो बच्चे छूट जाते हैं या फिर ऐसे लेट हो जाता है। फिर उनको आप एक लिस्ट दे के भेजिए स्टूडेंट्स का, है ना, वो और कहाँ पे स्टॉप है वो, है ना, और रैश ड्राइविंग ना करें, है ना। एक बार ऐसे हुआ था इंसिडेंट, तो सब वहाँ पे जलालपुर के स्टॉप पे हल्ला हुआ था कि बहुत रैश ड्राइविंग है, खाते पीते चलाए ना गाड़ी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखना है। और लेट हो रहा है गाड़ी तो बता दे पेरेंट्स को ऑन टाइम कि आप, मतलब हम अपने बच्चों को जाके वापस भी ले आए, ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि हम आप ही पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप बच्चों को कैसे भी पहुंचाएं। 10 घंटा लगेगा कि तो रोड पे नहीं रहेंगे ना। एज ए पेरेंट हम भी जाके ले आ लेंगे बच्चों को। तो ये ऑन टाइम
जो आप बता देंगे तो सही रहेगा, वही चीज़। चलिए अच्छा है। अब साथ साथ में आप मैंने देखा कि आप काफ़ी कुछ पहले से रिसर्च करके आई थी, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि आपने क्या क्या सोचा और क्या चीज़ें आप पॉइंट्स मैं ये बोल रही हूँ कि मैनर्स बच्चों में ज़रूरी है, वो स्कूल में भी मिलता है और मिलना चाहिए, और पेरेंट्स को भी देना चाहिए कि क्या अच्छा है बुरा है। हम सब चीज़ें स्कूल पे ही डिपेंड नहीं कर सकते। बच्चा 8 घंटा स्कूल में रहता है मैक्सिमम, बाकी समय अपने पेरेंट्स के साथ रहता है ना। तो वो 8 घंटे में टीचर्स जो भी पॉसिबल है वो करेंगे, आप लोग करते हैं। जैसे एक अच्छी बात मैं बताती हूँ, बच्चों में छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं ना, वो भी टीचर्स सुलझाते जाते हैं यहाँ के दो प्रेसिडेंट के, है ना। मेरी बेटी का एक बार कान का ईयररिंग गुम हो गया था गोल्ड का, तो मैं ये देखी कि सारे टीचर्स या जो भी स्टाफ पता चल रहा था वो उसको खोजने में लगे थे। तो ये काफ़ी छोटी चीज़ें नहीं है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है एक पेरेंट के लिए कि फैमिली लाइक एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये फैमिली एनवायरनमेंट है, इसीलिए तो मुझे मैं ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके चलती हूँ, नेगेटिविटी दूर रहता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि नेगेटिविटी को अनदेखा करो और गड्ढे में गिर जाओ, ऐसा भी नहीं है। आई फॉलो पॉजिटिव थिंग्स, बट नेगेटिव थिंग्स आई डू कॉल टीचर्स और द मैनेजमेंट ऑल्सो एंड डिस्कस। वी आर ऑलवेज ओपन मैम कि आप जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि एज मच एज पॉसिबल विल ट्राई रिजॉल्विंग दोज इश्यूज। और सर एक वाटरमेलन एक कॉन्टेस्ट आप लोग किए थे, हाँ उसके लिए थैंक यू, क्योंकि वो हम लोग एक मैसेज भी की थी सर के पास, तो वो मैसेज का वो रिप्लाई भी किए, और देखिए ये कॉन्टेस्ट भी फेस्ट भी लेके आए थे, तो उसके लिए थैंक यू सर। तो ये तो काफी अच्छा, बहुत पॉपुलर फेस्ट हुआ था, और अच्छा स्पेशली समर्स आने वाला है, समर में हाँ। ये एक अच्छा रिमाइंडर भी है कि इस बार समर में भी कुछ अच्छा क्रिएटिव भी होना चाहिए। वो आप लोग कर ही रहे हैं, जो 3 साल पहले मैं आई थी तब का और अभी का काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट डे बाई डे है। तो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है वहाँ पे आदमी क्या ये करेगा, है ना। जी जी। तो इसके साथ मैसेज तो अभी इसके साथ ये है कि हम लोग इसी कड़ी में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो आपके बच्चे हैं, या यूँ समझ लीजिए कि कोई और भी बच्चा है, तो स्पेशली आपका ही बच्चे को लेकर के फॉर द टाइम हम लोग सोचते हैं कि आप उसको एक मान लीजिए मैसेज देना है, आपको कुछ बोलना है जो, तो आप ऐसा क्या मैसेज देंगी, क्या बोलेंगी उसके बारे में, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगी, या क्या चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहेंगी अब आपके अपने खुद के बच्चे के लिए। और होपफुली ये जब मैसेज जाएगा तो शायद कोई और बच्चा भी अगर इसको देखे सुने तो वो भी थोड़ा प्रेरणा ले उस चीज़ से। तो आप हमें कुछ इस पे बताइए। एक चीज़ मैं फॉलो करती हूँ खुद भी, कि वक्त की कीमत बच्चा भी समझे, हर कोई समझे, क्योंकि ये वक्त जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा, है ना। तो उस वक्त पे पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है, ये टाइम टेबल पेरेंट्स भी बना लें, तो वक्त का कीमत जो भी करेगा वो नेचुरली सब चीज़ फॉलो होगा। जी जी। तो यही मैं फॉलो करती हूँ, और उनको भी बताती हूँ कि ऑन टाइम, बस का टाइम रहता है 8:30, मेरे बच्चे 8:20 के पहले भी पहुँच जाएंगे, लेकिन मैं लेट आज तक नहीं हुआ है। तो ये चीज़ है कि वक्त का कीमत है, वक्त के अनुसार चलिए तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन भी चलना है, ये नहीं कि हम पीछे क्या कहते हैं पुरातन समय के हाँ वो चीज़ हमको फॉलो नहीं करना है, और वक्त के साथ आप चलिए, ये चीज़ मैं बोलूँगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आई इतनी दूर से, और आपने अपने विचार साझा किए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी शब्दों से, आपकी बातों से कोई ना कोई बच्चा, कोई पेरेंट, टीचर, स्कूल्स में जरूर मोटिवेट होंगे, प्रेरणा लेंगे, और उससे कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव हमें सीखने को मिलेगा। थैंक यू।